हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों की टेस्ट को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम अपने यूनिट 3 के टेस्ट को सॉल्व करेंगे। हमारी जो यूनिट 3 है वो है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। चलिए तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बीथू किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी बिंदु है तो मतलब सबसे पूर्वी राज्य में होगा, और भारत का सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, टाइगर हिल्स किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसके ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा झारखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा असम। इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बंगाल टाइगर की एक प्रजाति है बंगाल टाइगर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि टाइगर हिल्स भी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। बंगाल टाइगर से हम टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल में है, ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, निम्न पर विचार करें। ठीक है, तो हमको ये पहाड़ियाँ दी गई है, इनका क्रम जमाना है। कैसा क्रम जमाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जमाना है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो देखिए इसमें सबसे नॉर्थ में है हमारी मिसमी पहाड़ियाँ, ये याद रखिएगा, सबसे नॉर्थ में है मिसमी पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद आती है हमारी अबोर पहाड़ियाँ, फिर हमारी आती है मिरी पहाड़ियाँ, फिर आती है हमारी पटकई बूम। ठीक है, पहले है हमारी मिसमी, अबोर, मिरी, पटकई बूम। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोको जल संधि किन दो को अलग करती है। तो आप सभी जानते हैं जो कोको जल संधि है वो अंडमान और कोको द्वीप को अलग करती है। जो कोको द्वीप है वो किस किस देश का है, तो म्यांमार का द्वीप है। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो किसको अलग करती है, ये अंडमान व कोको द्वीप समूह को अलग करती है, क्या, कोको जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। ठीक है, तो आप ये सारा याद रख मतलब ये सारे राज्य याद कर लीजिएगा कि कौन से राज्य बांग्लादेश से, कौन से राज्य चीन से, कौन से राज्य पाकिस्तान से, कौन से राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो देखिए कौन सा राज्य क्या है, बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, हमको ये बताना है। इसके ऑप्शन है, पहला मेघालय, दूसरा मिजोरम, तीसरा असम और चौथा नागालैंड। देखिए जो नागालैंड है वह बंगाल से सीमा साझा नहीं कर बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। ठीक है, 5 में से 3 याद दिए हैं, 2 के नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है, तो इनमें से इन 4 में से वैसे कौन सा राज्य है जिससे नहीं गुजरती, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना से नहीं गुजरती। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों से गुजरती है। बचे 2 राज्य, उनका नाम आप बिल्कुल कमेंट में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। जो असम है वो भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमा से लगा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर पश्चिम बंगाल भी भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा, ये भी सही है। तो कौन से कथन सही है, तो तीनों सही है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया पाया जाता है। जो पौंडीचेरी हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किन किन राज्य में हमें मिलता है, हमको ये बताना है। तो जो पौंडीचेरी है वह तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में हमको उसका क्षेत्र मिलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि वो किसी एक राज्य में ना होकर इसका जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों में क्या है, बटा हुआ है। कौन से 3 राज्य, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऐसा कौन सा राज्य जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है।
तो इसके ऑप्शन है पहला त्रिपुरा, दूसरा नागालैंड, तीसरा सिक्किम, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। देखिए जो आपका सिक्किम है, आप सभी जानते हैं हमारी चिकन नेक जिसको कहा जाता है, कुछ इस तरीके से है। तो जो सिक्किम है वो उत्तर में चीन से, पश्चिम में हमारे नेपाल से और पूर्व में भूटान से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर में चीन चाइना से, पश्चिम में नेपाल से और पूर्व में भूटान से। तो तीनों तरफ से क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो सिक्किम तो सही है। फिर इसके बाद जो हमारा त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से क्या है, घिरा हुआ है। इसको याद रखिएगा कि तीन तरफ से जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और जो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं शून्य रेखा। क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। ठीक है, तो त्रिपुरा और सिक्किम दोनों तीनों तरफ से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए और सी दोनों। आगे देखते हैं, जास्कर और लद्दाख श्रेणी किसका भाग है? जास्कर और लद्दाख श्रेणी किसका भाग है? तो हमें ये बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि जास्कर और लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैरल पर्वतमाला निम्न में से किस राज्य में विस्तृत है? ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों ने पहली बार सुना है इस पर्वत का नाम। जिसने पहली बार सुना है वो अपनी कॉपी में से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बैरल पर्वतमाला किस राज्य में से स्थित है? इसके ऑप्शन है पहला असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा सिक्किम। इसका सही आंसर है असम, नागालैंड और मणिपुर। कहाँ पर स्थित है? असम में, नागालैंड में, मणिपुर में। यह सिक्किम में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉरिशस बेसिन भारत के किस राज्य में स्थित है? मॉरिशस बेसिन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी मेघालय। इसका सही आंसर है बी मिजोरम। मिजोरम में है कौन सा बेसिन? मॉरिशस बेसिन। याद रखिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि दर्रे दिए हुए राज्य दिया है, तो हमको क्या करना है कि किस राज्य में कौन सा दर्रा है, तो हमको सही जोड़ी मिलानी है। देखिए, शिवकिला सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मूलिंगला दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। तो क्या हो गया हमारा आंसर? 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो कच्छ का रण है उसको क्या कहते हैं? सफ़ेद रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद रेगिस्तान कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो कच्छ का रण किस राज्य में है? तो गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय की निम्न चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब पश्चिम से पूर्व की, वेस्ट से ईस्ट की ओर हमको क्या करना है? इनका क्रम जमाना है। ठीक है, सभी जानते हैं कि सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। कौन सी है सबसे पूर्वी? नामचा बरवा। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर सी में सबसे पूर्व में क्या दिया हुआ है? नामचा बरवा। तो अब अगर हम एक चोटी हम जानते हैं फिर भी हम क्या कर लेंगे? सही आंसर टिक लगा लेंगे। ठीक है, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि सबसे पश्चिम में है धौलाधर, फिर है माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर उसके बाद नामचा बरवा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू किस पर्वत की श्रेणी का भाग है? ठीक है, तो माउंट आबू आप सभी जानते हैं यह अरावली पर्वत श्रेणी का क्या है? भाग है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गुरु शिखर। क्या कहा जाता है? गुरु शिखर। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, मालदा गेप किन पठारों को अलग करती है? मालदा गेप किन पठारों को अलग करती है? इसका ऑप्शन है मेघालय और छोटा नागपुर का पठार, दूसरा ऑप्शन मालवा और दक्कन का पठार, तीसरा बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, चौथा बघेलखंड और दंडकारण्य का पठार। इसका सही आंसर है मेघालय और छोटा नागपुर का पठार। इन दोनों के बीच में क्या है? मालदा गेप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेरू झील किन नदियों के बेसिन
के क्षेत्र के मध्य स्थित है? इसका पहला ऑप्शन गोदावरी और वैतरणी, दूसरा ऑप्शन कृष्णा और गोदावरी, तीसरा ऑप्शन कावेरी कृष्णा, चौथा कावेरी और पेरियार। इसका सही आंसर है कृष्णा और गोदावरी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको केजी बेसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केजी बेसिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पठार 3 धातु के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन बुंदेलखंड का पठार, दूसरा दंडकारण्य का पठार, तीसरा दक्कन का पठार, चौथा मालवा का पठार। इसका सही आंसर है दंडकारण्य का पठार। और कभी आपसे 3 धातु के लिए उत्पादक में अग्रणीय राज्य पूछे तो आपको लगाना है छत्तीसगढ़। क्या लगाना है? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लूसाई की पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित है? लूसाई की पहाड़ियाँ, इसे भी नोट कीजिएगा कॉपी में। ठीक है, पहला है ऑप्शन हमारा मिजोरम और मेघालय, दूसरा मेघालय और त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और मिजोरम, चौथा मणिपुर और मेघालय। इसका सही आंसर है जो लुसाई की पहाड़ियाँ है वो है त्रिपुरा और मिजोरम में। कहाँ पर? त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है, कर्नाटक के पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कि जो कर्नाटक का पठार है उससे रिलेटेड हमको कथन पर क्या करना है? विचार करना है। तो पहला तो ये कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी मुलनगिरी है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती यहाँ की प्रमुख नदियाँ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन से कथन सही है? तो उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी किस पहाड़ियों पर स्थित है? पहला ऑप्शन नाका पहाड़ियों पर, दूसरा गारो पहाड़ियों पर, तीसरा खासी पहाड़ियों पर और चौथा मिकिर पहाड़ियों पर। इसका सही आंसर है खासी पहाड़ियों पर। ठीक है, जो चेरापूंजी स्थल है वो कहाँ पर है? खासी पहाड़ियों पर। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा भी माना जा सकता है। तो कौन सा वृक्ष है? तो उसका आपका सही आंसर है देवदार वृक्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर है? जो टिहरी बांध पूछे या जल विद्युत परियोजना पूछे तो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका भागीरथी और अलकनंदा, दूसरा भागीरथी और भिलांगना, तीसरा भागीरथी और मंदाकिनी, चौथा धौली गंगा और विष्णु गंगा। इसका सही आंसर है हमारा भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगा, ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों के संगम पर क्या है? टिहरी बांध है। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भूकंप जोन 4 में कौन सा क्षेत्र या स्थान स्थित नहीं है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोपाल। भोपाल भूकंप जोन 4 में स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों राज्य ही कहाँ पर स्थित है? भूकंप जोन 4 में। निम्न में से सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो एक तरफ आपको परियोजना दी है और ताप विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दिया है, तो आपको बताना है कि कौन सी नहीं है ये। देखिए, केगा कर्नाटक में स्थित है, फिर इसके बाद है आपका रावत भाटा राजस्थान में ही स्थित है, काकरापारा गुजरात में है, एन्नौर मेघालय में नहीं है। ठीक है, तो किस राज्य में है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है डी, एन्नौर मेघालय में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, भारत के पश्चिमी तट के सहारे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पहला NH60, NH49, NH66, NH19। इसका सही आंसर है NH66। ठीक है, जो पश्चिमी तट के सहारे गुजरता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी या किया गया था? अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब किया गया था?
इसके ऑप्शन 2001, दूसरा ऑप्शन 1997, तीसरा 1995 और चौथा 2000। तो इसका सही आंसर है हमारा 2000 में। कब की गई थी? 2000 में। कौन सी? अंत्योदय अन्न योजना। कार्डमम की पहाड़ियाँ किस कहाँ पर स्थित है? सभी जानते हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ, जिसको इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ कहलाती है। कभी आपसे पूछा होगा कि भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणियाँ कौन सी है, तो वो कार्डमम हिल्स या फिर इलायची की पहाड़ियाँ है। तो ये किस राज्य में? तो सबसे दक्षिणी राज्य में होगी। तो कौन से राज्य है वो? हमारे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। पीट मृदा मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? डेल्टाई क्षेत्रों में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। तो पहली बात तो ये कि जो पीट मृदा है वह डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। और आपने देखा होगा कि डेल्टा क्षेत्र में कौन से वनस्पति उगते? मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, ये भी सही है। भारत में सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वनों की बहुलता है। तो पर्णपाती वन तो वहाँ पर नहीं होते। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमको। तो केवल 1 और 2 क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गढ़ जात की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गढ़ जात की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मेघालय, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उड़ीसा। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में तो हमने ऐसी कोई सी पहाड़ियाँ नहीं पढ़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? गढ़ जात की पहाड़ियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो आप सबको 2011 की जनगणना को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि इस बार भी इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं अब हम। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, बिल्कुल थे। फिर दूसरा है भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का लिंगानुपात पिछले दशक की तुलना में 13 अधिक था। क्या 13 अधिक था? सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत होगा? ऑप्शन नंबर सी, 13 अधिक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? ठीक है, इधर परियोजना दी है, इधर नदी दी है। ठीक है, तो हमको युग्म बनाना है। तो दुलहस्ती परियोजना किस पर है? देखिए, दुलहस्ती है आपकी दुलहस्ती परियोजना आपकी किस नदी पर स्थित है? चेनाब पे, बिल्कुल सही है। उरी परियोजना झेलम पर, ये भी सही है। माता टीला बेटवा पर, ये भी सही है। जो थीन परियोजना है वो सतलुज नदी पर नहीं है। ठीक है, तो गलत सम्मिलित कौन सा है? जो थीन परियोजना है वो सतलुज नदी पर नहीं है। नेक्स्ट, तुंगभद्रा नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किस नदी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप सभी जानते हैं यह कृष्णा नदी की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? इनमें से कौन सी कृत्रिम झील है? तो पहला ऑप्शन कोलेरू आंध्र प्रदेश, दूसरा कोडाईकनाल तमिलनाडु, तीसरा रेणुका हिमाचल प्रदेश, चौथा नैनीताल उत्तराखंड। इसका सही उत्तर क्या है? कोडाईकनाल तमिलनाडु। जो कोडाईकनाल है वह क्या है? एक कृत्रिम झील है। ठीक है, और जो रेणुका है वो सबसे छोटी झील है, इसको भी याद रखिएगा। और रेणुका झील हमारी आर्द्र भूमि में भी शामिल है। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन। कपिलधारा जलप्रपात क्या गोदावरी नदी पर है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जोंग शरावती नदी पर, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। हाँ, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। ठीक है, तो कौन से कथन सही है? तो 2 और 3 बिल्कुल सही है।
कौन सा भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? कौन सा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से क्या है, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा श्रीलंका, तीसरा सुमात्रा और चौथा बोर्नियो। इसका सही आंसर है सी, सुमात्रा। क्या? सी, सुमात्रा। 39 नंबर का क्वेश्चन, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो देखो, पुलकित झील तो 2 राज्यों में फैली हुई है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है। पर हिमालय कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में। केवल 5 राज्यों में नहीं है। जहाँ पर भी केवल शब्द आ जाए तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन तो गलत होता ही है। ठीक है। ये सिर्फ मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा हमेशा नहीं होगा, पर मैक्सिमम ऐसा होता है कि केवल जहाँ लिखा है वहाँ पर वो ऑप्शन गलत होता ही है। तो आपके ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही क्या है? गलत है। ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो उप हिमालय के क्षेत्र में, जो हमारे उत्तर भारत में समतल मैदान है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भाबर प्रदेश। क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन अंडमान, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा माजुली और चौथा सॉल्सेट। इसका सही आंसर है सॉल्सेट। कहाँ पर है ये? अपने मुंबई के पास। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। सही है ये बताना है, गलत है ये नहीं पूछा है। ठीक है। तो इंद्रावती झारखंड में बिल्कुल नहीं है, भीमा तमिलनाडु में नहीं है, लूनी राजस्थान में है तो ये बिल्कुल सही है, घटप्रभा केरल में नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, लूनी राजस्थान में स्थित। तो ये युग्म क्या है? बिल्कुल सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों पर सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा मंगलोर, चौथा चेन्नई। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, चेन्नई। सभी जानते हैं कि जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वैतरणी नदी का उद्गम भारत की किस राज्य से होता है? वैतरणी नदी का उद्गम भारत की किस राज्य से होता है? कहते से ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, ओडिशा राज्य से। किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कारकों पर विचार कीजिए। पहला एल नीनो, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा मकर रेखा, चौथा तिब्बत का पठार। तो ऐसे कौन से कारक है जो प्रत्यक्ष रूप से, ये देखना है इसमें क्या लिखा, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो इस शब्द पर गौर कीजिएगा। प्रत्यक्ष रूप से लिखा है तो देखो, एल नीनो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पश्चिमी विक्षोभ भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर मकर रेखा नहीं करती, और तिब्बत का पठार भी करता है। तो हमारे ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे? 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण से होती है? तो अभी मैंने बताया किस कारण से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि हमारे जो दक्षिणी भारत है वहाँ से उत्तर की ओर जाने पर मानसून की अवधि घटती है। तो बिल्कुल घटती है, बिल्कुल सही है। फिर उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है? घटती है। तो पूर्व की ओर ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिम की अपेक्षा। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा राजस्थान का क्या है? मरुस्थल है। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है? पहला ऑप्शन मालाबार तट, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा कोकण द्वीप। तो इसका सही आंसर है सी, अंडमान निकोबार में सबसे पहले मानसून का क्या होता है? आगमन होता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अभी पढ़ लिया था हमने, शरावती नदी पर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जोंग जलप्रपात भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य, ये बताना है। ठीक है, तो देखो पहला कथन क्या है? यह नदियाँ बारहमासी है, तो होती है, आप सभी जानते हैं हिमालय नदियाँ बारहमासी है। यह पूर्ववर्ती अनुवर्ती होती है। ठीक है, यह नदियाँ नौवहन सिंचाई के लिए प्रतिकूल है। यह नदियाँ युवावस्था में, तो नदियाँ युवावस्था में भी पाई जाती है। ठीक है, तो बारहमासी भी है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती भी है, युवावस्था में भी होती है। पर ये नौवहन सिंचाई के लिए प्रतिकूल ना होकर क्या है? अनुकूल है। मतलब इनसे हम सिंचाई और नौवहन इसमें किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी की जो पानी है वो 12 माह रहता है, उपलब्धता 12 माह रहती है, तो इससे सिंचाई और नौवहन किया जा सकता है। तो ये नौवहन सिंचाई के लिए प्रतिकूल ना होकर क्या है? अनुकूल है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी दिए, उद्गम स्थल दिया है, तो हमको क्या बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो मांडवी नदी लिखा है जम्बोती घाट बेलगाम से, साबरमती गिर गुजरात से, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर का पठार, और हमारा डी है पेरियार नदी अन्नामलाई। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, साबरमती गिर गुजरात से ना निकलकर राजस्थान से निकलती है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लोकटक झील के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो पहला कथन है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? लोकटक झील। इसे तैरते द्वीप पर पाए जाने वाले स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ठीक है, अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मिजोरम की जीवन रेखा कहलाती है। यह रामसर आर्द्र भूमि की सूची तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, देखो रिकॉर्ड में तो शामिल है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? असत्य कथन। इसे मिजोरम की जीवन रेखा नहीं कहा जाता। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 53, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अधिकांशतः भारत के किस भाग पर पड़ता है? तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो तेज हवा से चलने वाली वायु पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, तो किस भाग पर इसका प्रभाव पड़ता है? तो भारत के इस क्षेत्र में, मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। किस भाग पर? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। निम्न में से कौन से क्षेत्र औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र में शामिल है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन मासिमराम, दूसरा चेरापूंजी, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा पूर्वी घाट। सभी जानते हैं मासिमराम में तो बहुत वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा मासिमराम में होती है, फिर इसके बाद चेरापूंजी में। ठीक है, और पश्चिमी घाट में भी काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है, पर 200 सेंटीमीटर से क्या अधिक होती है हमको ये बताना है। तो पश्चिमी घाट में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और पूर्वी घाट में इतनी वर्षा नहीं होती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका पहला ऑप्शन टुंड्रा में, दूसरा शंकुधारी वनों में, तीसरा शीतोष्ण वनों में, चौथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। देखो टुंड्रा और शंकुधारी वनों में नहीं पाई जाती, आप सभी जानते हैं ध्रुवीय प्रदेश के क्षेत्र है, तो यहाँ पर इतनी मात्रा में सनलाइट, सूर्य की किरणें और पानी वगैरह नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ तो नहीं है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो आपकी जैव विविधता है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन, सूची में लानी है सूची 1 और सूची 2। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं हमको ये बताना है। तो ये मिलते हैं हमको साइलेंट वैली में। कहाँ पर? साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? शंकु वृक्ष वन, तो ये मिलते हैं हिमालय क्षेत्र में, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। ठीक है, कच्छ वनस्पति कहाँ मिलेगी? कच्छ वनस्पति हमको कच्छ में कैसी वनस्पति मिलेगी? तो कच्छ डेल्टा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको सुंदरवन
या मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी, तो मैंग्रोव में सुंदरवन। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे? पर्णपाती, पानी की कमी होने पर जो पत्तियां गिरा देते हैं, तो ऐसे वन जहाँ पर पानी की कमी होगी। ठीक है, तो पानी की कमी कहाँ पर है? तो आपके है 3 राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, और फिर आपके कच्छ वनस्पति सुंदरवन, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान में। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है ए कृष्णा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कावेरी। इसका सही आंसर है ए कृष्णा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट, मैतेई जनजाति समूह मुख्य रूप से निवास करती है। देखो मणिपुर, सभी जानते हैं मणिपुरी हिंसा या मणिपुर का जो हाल की जो घटनाएं हो रही है कुकी और मैतेई जनजाति के बीच में, तो सभी न्यूज़ देख ही रहे होंगे या न्यूज़ जानते ही, आए दिन हम सुन रहे हैं, तो सभी को पता है कि कहाँ की जनजाति है? मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र की मैतेई जनजाति। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा मेघालय। इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सा युग्म गलत है हमको ये बताना है। इधर झीलें दी है, इधर राष्ट्र दिया है, तो कौन सा युग्म क्या है? गलत है, ये बताना है। तो देखो वेमनाथ केरल में है, डीडीबाना राजस्थान में है, चोलामू कहाँ पर है? नागालैंड में। क्या चोलामू नागालैंड में है? तो ये बिल्कुल गलत है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। जो वुलर झील है वो कैसी झील है? वो गोखुर झील है। ठीक है, जो झेलम नदी के द्वारा बनी है। ठीक है, तो इसका गलत युग्म कौन सा है? चोलामू नागालैंड में नहीं है। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह ऊपरी वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है, तो ये बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति को प्रवाहित करता है, क्या ये सही है? तो ये भी बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति में भी मदद मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और जो उत्तर पूर्वी मानसून से या पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, तीनों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति के नाम से समझ में आ गया, कच्चा तेल उत्पादन से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो संस्थान दिए और उसके स्थान दिए, तो हमको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जबलपुर में है। ठीक है, सब्जी अनुसंधान संस्थान यह वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। देखो सब्जी वाराणसी में है, गन्ना लखनऊ में है, दलहन कानपुर में है, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? केरल। तो ग्रामीण साक्षरता वाला जिला भी केरल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा मतलब जहाँ ज्वार आते होंगे वो ही क्षेत्र, वहाँ से ही हम क्या कर सकते हैं? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन खंबात की खाड़ी, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा अदन की खाड़ी और चौथा मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है ए खंबात की खाड़ी, जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा उत्तराखंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? मणिकरण विद्युत संयंत्र स्थित है।
नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 राज्यों का आपको जमाना है, क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सबसे ज़्यादा केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर। ये क्रम याद रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। 3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर। ठीक है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है हमको। इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा हैदराबाद, तीसरा पुणे, चौथा बेंगलुरु। इसका सही आंसर है सी, पुणे में। पुणे में क्या है? उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, ये बताना है हमको। इसका पहला ऑप्शन तेलंगाना, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक। इसका सही उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश में क्या की गई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत कहाँ पर है? तो केरल में। पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो 3 क्षेत्र है आपको पता है जैव आरक्षित में, कोर, बफर और कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका क्रिटिकल क्षेत्र। ठीक है, कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र। और बफर क्षेत्र के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने एक योजना चलाई है जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप में शामिल है, जिसका नाम क्या है? बफर में सफ़र। बफर में सफ़र। ठीक है, तो इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। इसके द्वारा मानसून काल में बफर क्षेत्र में पर्यटन को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र किन राज्यों में विस्तारित या फैला हुआ है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन तमिलनाडु और केरल, दूसरा तमिलनाडु और कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, चौथा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ये भारत का जैव विविधता विरासत में भी शामिल स्थल है, ये भी याद रखिएगा। पहला स्थल था जो जिसे शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते, भारत में सिंचाई के साधन के रूप में किसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन कुएं और नलकूप। पढ़ते से ही आपके दिमाग में आ गया कुएं और नलकूप। ठीक है, आगे हमको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना किन राज्यों के मध्य स्थित है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या है? सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कालीसिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट साइन हुआ है। किसके बीच में? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। नेक्स्ट, वंशधारा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? वंशधारा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? इसका पहला ऑप्शन है हमारा ओडिशा और पश्चिम बंगाल, दूसरा ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चौथा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसका सही उत्तर है ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में वंशधारा जल विवाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ठीक है, तो एक तरफ खनिज क्षेत्र दिया है, एक तरफ राज्य लिखा है, तो कौन सा खनिज क्षेत्र किस राज्य में नहीं है हमको ये बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है कालाहांडी ओडिशा, खेतड़ी राजस्थान, मझगावा मध्य प्रदेश, हीरे की खान है, रानीगंज झारखंड। तो रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? गलत है, तो डी, रानीगंज। प्रसिद्ध कोयला खदान सिंगरेनी किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश, बी, छत्तीसगढ़, सी, तेलंगाना,
डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है सी तेलंगाना। तेलंगाना में सिंगरेनी हमारा सिंगरेनी कोयला खदान। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी, चौथा दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी लक्षद्वीप में क्या है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्यूजर मयूरभंज झारखंड राज्य में स्थित लो अयस्क क्षेत्र है। दूसरा कथन, छोटा नागपुर के पठार को संसाधन की प्रचुरता के कारण भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। देखो ये कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है कौन सा कथन असत्य है? तो 2 तो सही है, तो ये ऑप्शन तो पहले डिलीट हो जाते कि ये ऑप्शन तो क्या है कि हमारे है ही नहीं। फिर देखिए क्या ऑप्शन 1 है, तो क्यूझर और मयूरभंज झारखंड में है। तो क्यूझर हम सभी जानते हैं कहाँ पर है, ओडिशा में। कहाँ पर है, ओडिशा में। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो केवल एक कथन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 80, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादित वाले राज्यों का घटता क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा कम कम कम। ठीक है, तो हमको घटता क्रम बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। दूसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। तीसरा मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। चौथा ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, फिर है ओडिशा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट याद कर लीजिए आप कि 68.80% क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है हमारा झारिया, जो कहाँ पर है, झारखंड में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, कर्नाटक का गुलबर्गा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक का गुलबर्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये याद रखिएगा कि यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम वैसे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है ये बताइए, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, और मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है ये भी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत थोरियम उत्पादन की दृष्टि से संपन्न देश है। तो बिल्कुल संपन्न है। भारत में थोरियम का उत्पादन केरल राज्य की मोनाजाइट रेत में होता है, ये भी सही है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तातापानी झारखंड में स्थित है। तातापानी झारखंड में स्थित नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 85 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किनके बीच स्थित है? पहला ऑप्शन प्रयागराज से हल्दिया, कोकलम से कोट्टापुरम, सी सादिया से धुबरी, डी तलचर से धमरा। इसका सही आंसर है हमारा कोकलम से कोट्टापुरम में क्या स्थित है हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, सही है। तिलैया बांध कोन्नार नदी पर, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। गांधी सागर बांध चंबल पर, ये भी है सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित पहला बांध था हमारा तिलैया बांध। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन विशाखापट्टनम, दूसरा मंगलोर, तीसरा चेन्नई, चौथा कोयम्बटूर। इसका सही आंसर है डी कोयम्बटूर। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। दक्षिणी भारत का कोयम्बटूर, उत्तरी भारत का कानपुर। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को। ठीक है, तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। औरंग और नेमरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सभी जानते हैं असम में स्थित है औरंग और नेमरी राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य दिए, राज्य दिया है, कौन सा गलत है हमको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभौर अभ्यारण्य पंजाब, ठीक है, डम्फा मणिपुर, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाखाल तेलंगाना। तो सभी समझ ही गए होंगे ऑप्शन देखकर कि जो हमारा
अबोर है वो पंजाब में ही है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में ही है, और जो पाखाल है वो तेलंगाना में ही है, पर जो डम्फा है वो मणिपुर में नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत है। जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य घटते क्रम में बताना है हमको, ठीक है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम डायरेक्ट, मेघालय, फिर आंध्र प्रदेश, बिहार, फिर मिजोरम। मेघालय, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर मिजोरम, ठीक है। भारत में प्रथम हरित क्रांति 2 चरणों में हुई थी हरित क्रांति, जिसमें प्रथम हरित क्रांति में किन फसलों पर सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था? सभी जानते हैं, गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल पर सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भारत में लगभग कुल कितने प्रतिशत आबादी को शामिल किया गया है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भारत की कुल कितने % आबादी है? तो इसका सही आंसर है 67%, ठीक है। सरकार द्वारा दूसरी हरित क्रांति क्यों शुरू हुई है? क्या रीज़न था? तो इसका रीज़न था कि हमको टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को क्या करना था? बढ़ावा देना था, कि जो हमारा कृषि उत्पादन है वो ऐसे ही बना रहे। तो ऑप्शन ए सही है। निम्न पर विचार कीजिए, बाजरा, गन्ना, चावल, चना, सरसों, सोयाबीन कौन सी फसलें रबी की फसलें हैं? तो देखिए आपकी कौन सी फसलें इसमें से रबी की फसलें ये बताना है। तो हम जानते हैं चना और सरसों रबी की फसल है, चावल आपकी खरीफ की फसल है, चावल, ठीक है। तो कहीं ना सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4 और 5, दोनों क्या है? रबी की फसलें, तो केवल 4 और 5। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो पहला है इसका आंसर, पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ये है ए, झारखंड में। गिरना कोयना भीमा जैसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना कोयना भीमा परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र। और आप ये भी मुझे कमेंट करके बताइए कि गिरना कोयना भीमा किसकी सहायक नदियाँ है, ठीक है। भारत के भूस्खलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के मध्य भाग में भूस्खलन का अभाव पाया जाता है, ठीक है। हिमालय भूस्खलन में सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। पश्चिमी घाट में हिमालय की अपेक्षा कम भूस्खलन होता है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे कथन क्या है? सत्य है। 98 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र गर्म हवा लू से प्रभावित होता है? तो सभी जानते हैं उत्तरी और मध्य क्षेत्र, भारत का उत्तरी और मध्य क्षेत्र में कौन सी हवा चलती है? गर्म हवा, लू हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कूट पहचानिए। 99 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें परियोजना और संबंधित राज्य दिया है। पहला है भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना कहाँ पर है? तो सभी जानते हैं ये तो कर्नाटक में, ठीक है। फिर इसके बाद पनामा परियोजना। पनामा परियोजना गुजरात में। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में। फरक्का पश्चिम बंगाल में। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत का कौन सा भाग चक्रवात आपदा के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है? किस तट पर सबसे ज्यादा चक्रवात का खतरा रहता है? सभी जानते हैं हमारे पूर्वी घाट पर। किस घाट पर? पूर्वी घाट पर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ज्योग्राफी भूगोल के 100 क्वेश्चन जो हमने देख लिए सारे क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट कर हमें सुझाव दीजिए। अगर कोई सुझाव हो आपका ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी मध्य प्रदेश का भूगोल का टेस्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।